सभी साईं भक्तों को मैं अपने मेरे साईं बाबा चैनल पर सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बाबा के श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 46 से कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें बाबा की एक गया यात्रा के बारे में बताया गया है। और इस अध्याय में सामा की काशी प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहाँ उनके पहले ही चित्र के रूप में पहुँच जाते हैं, और इस तरीके से हम आपको बाबा के एक चमत्कारिक घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक वो बाबा को निमंत्रण देते हैं। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि सामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए बाबा से आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं सामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठकगण जरूर इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता का द्योतक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर सामा ने इन दोनों उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले तो नागपुर, ग्वालियर और इसके बाद काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय कर लिया। अप्पा कोते भी सामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो पहले वो दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने के लिए नागपुर पहुंचे। वहां काका साहब दीक्षित ने सामा को 200 रुपए खर्च के लिए दिए। वहां से वो लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर चले गए। वहां नाना साहब चांदोरकर ने 100 रुपए और उनके संबंधी श्री जूठर ने भी 100 रुपए सामा को दिया। फिर सामा काशी पहुंच जाते हैं, जहां जठार ने लक्ष्मी नारायण जी की भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी सामा का अच्छा स्वागत किया। सामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी बनारस में 2 माह ठहरकर फिर गया को वो रवाना हो जाते हैं। गया में कुछ ज्यादा ही प्लेग फैला था। इस बात का समाचार रेलगाड़ी में वो सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर के ठहर जाते हैं। प्रातःकाल पुजारी पंडा, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्र थोड़ा जल्दी करें। सामा ने सहज ही उनसे पूछा कि क्या यहाँ प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर लीजिए। तब वो उसके साथ उसके मकान पर जा पहुँचते हैं। उसका मकान क्या एक विशाल महल था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। सामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत अच्छा लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अगले भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर आया और उन्होंने बाबा के शब्दों की स्मृति उनको आ गई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात सामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। सामा की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में एक रोमांच हो आया तथा कंठ उनका रुंध गया और रोते रोते उनकी खिग्गियां बिल्कुल बंध चुकी थी। पुजारी ने सामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो उनसे सोचा कि ये व्यक्ति प्लेग के कारण सूचना पर भयभीत होकर रो रहा है, परंतु सामा ने उसी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि ये बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला?
उसने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड़ पुणे तांबे क्षेत्र में काम करते हैं तथा उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं सामा के घर लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से सामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था यह वही चित्र है। सामा की पूरी स्मृति जागृत हुई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये तो वही सामा है जिन्होंने मुझे चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। दोनों प्रेम पूर्वक गले मिले और हर्षित हुए। फिर पुजारी ने सामा को बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था। स्वयं डोली और में सामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी शुभ सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, इसको तो छोड़ो, वो तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते हैं और आज भी उनके चमत्कार हमारे बीच में होते रहते हैं। बाबा आज भी हम लोगों के बीच यूं ही मिलते रहते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। भक्तों, बाबा की ये कथा साईं सचरित्र से ली गई है। आपको कैसा लगा जरूर, यदि अच्छी लगी हो ये कथा तो ओम साईं राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और यदि इसी तरीके से बाबा से जुड़ी जानकारी और बाबा की कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।